ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंटिन्यू करते हैं सॉल्यूशंस को। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो जब हम लोग पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर देख रहे थे तो हम लोगों ने वहाँ पे एक टर्म पढ़ी थी कि जब पॉजिटिव डेविएशन आता है तो बॉइलिंग पॉइंट जो है सॉल्यूशन का वो हो जाता है कम, तो उनको बोलते थे लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। इसी तरीके से जो नेगेटिव डेविएशन शो करते थे उनके केस में आ जाता था हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता था। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि एजियोट्रॉप्स होते क्या हैं, तो एजियोट्रॉप्स क्या हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो आज के टॉपिक के बाद आपको कई सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। एजियोट्रॉप्स को बोला जाता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स भी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन यही आ जाता है कि कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स हैं क्या, तो ये क्या होते हैं, एजियोट्रॉप्स को बोलते हैं। तो मैं एजियोट्रॉप समझाऊंगा, एक बार प्योर लिक्विड लेके बताऊंगा, फिर सॉल्यूशंस पे आएंगे, फिर पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन में जो लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स थे उनको जानेंगे कि वो होते क्या हैं और कैसे उनकी एक्सप्लेनेशन दी जाती है। तो सबसे पहले तो एजियोट्रॉप्स हैं क्या, इसको ऐसे समझें। मेरे पास ये एक लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, लेट इट इज अ सोल्यूट। सोल्यूट ले लें, लाइक यू कैन हैव इथेनॉल ले लिया, जैसे ऐसे समझ लें, इथेनॉल ले लिया, ठीक है। और एक तरफ ले लिया है हमने क्या, वाटर ले लिया, ठीक है। इथेनॉल ले लिया है, वाटर ले लो, क्लोरोफॉर्म ले लो, मर्जी है। ये हमने ए ले लिया, ये बी ले लिया, ओके। अब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, आपको इसको समझने के लिए एक बॉइलिंग पॉइंट भी समझना पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट मैंने हालांकि पिछले जो वीडियो था उसमें एक्सप्लेन कर दिया था। बॉइलिंग पॉइंट होता है द टेम्परेचर एट विच एटमॉस्फेरिक pressure becomes equal to वेपर प्रेशर। जिस टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए उस टेम्परेचर को इज बॉइलिंग पॉइंट, उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर। तो ये क्या है, इस टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे ये कंडीशन फॉलो होगी वो होगा बॉइलिंग पॉइंट। होपफुली क्लियर हो गया होगा। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है, सेम है, मान लो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्लियर। अब क्या करते हैं, इसको हीट करना शुरू करते हैं। मान लो कि आप इथेनॉल ले लिया, इसको हीट करना शुरू कर दिया आपने, हीट कर रहे हो, एक लिक्विड ले रहा हूं ऐसे समझाने के लिए, आप लोग ए ही लिख दें, इसको ए लिख लें आप लोग, चाहे इथेनॉल, क्योंकि आपने पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल्स भी पढ़े हैं, इसलिए इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर। तो इथेनॉल है, इथेनॉल के ये वेपर्स बने, ये बने 2 3 4 वेपर्स बने, तो ये 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो गया। तो 1 एटमॉस्फेयर, जैसे ही 4 वेपर बने जिस टेम्परेचर पे बने तो ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। तो इसको बोलेंगे कि T ऑफ A इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ A का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जैसे इसको बॉयल करना शुरू किया B को, तो मान लो कि इसके ये वाले 4-5 वेपर्स बनते हैं, तो ये 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाता है। और ये मान लो TB टेम्परेचर पे है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है TB। अब हमें इस चीज से ज्यादा कि ये बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इस चीज से ज्यादा इस चीज पे फोकस करना है कि इसकी जो कंपोजिशन है सोल्यूट की और इसकी जो है जो सॉल्वेंट की जो कंपोजिशन है वेपर फेज में और लिक्विड फेज में, अगर तो ये सेम है, प्योर लिक्विड्स हैं,
क्योंकि ये भी प्योर है, तो क्या कंपोजिशन अलग अलग होगी क्या? अगर मान लो कि सारे बॉयज बॉयज हैं और वेपर्स भी बॉयज ही बन रहे हैं, अगले क्लास में जो प्रमोट हो रहे हैं वो भी बॉयज ही हो रहे हैं, तो जो कंपोजिशन वहां पे है बॉयज 100% वेपर्स भी बॉयज ही हैं और 100% जो बचा हुआ लिक्विड है वो भी बॉयज ही है, तो दोनों की कंपोजिशन सेम है। तो ऐसे लिक्विड्स, ये तो प्योर लिक्विड है, ये मिक्सचर तो नहीं है, ये ऐसे लिक्विड जिनकी कंपोजिशन सेम हो उनको बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, जिनकी वेपर में भी और लिक्विड स्टेट में भी अगर कंपोजिशन सेम है, वहां भी 100% बॉयज और लिक्विड स्टेट में भी 100% बॉयज। ऐसे समझा रहा हूं क्लास की फॉर्म में कि ये सेक्शन ए है, ये सेक्शन बी है, सेक्शन ए लिक्विड स्टेट है, सेक्शन बी वेपर स्टेट है, तो सेक्शन ए में 100% बॉयज है, सेक्शन बी में भी 100% बॉयज है, मतलब वेपर फेज में और लिक्विड फेज में 100% क्या है, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या है भाई, अगर हमारे सेम कंपोजिशन आती है तो वो क्या है, वो है एजियोट्रॉप्स। पर ये तो प्योर लिक्विड हुई। अब बात करते हैं मिक्सचर की, दोनों को मिला दो, ए प्लस बी को मिला दिया, ए प्लस बी दोनों को मिला दिया है, अब ये बन गया है मिक्सचर या सॉल्यूशन। अब इसके वेपर्स बने, वेपर्स बन रहे हैं यहां पे, ये बन गए भाई, मान लो कि ये 5 वेपर्स बनते हैं, 2 वेपर्स तो आते हैं बी के और 3 वेपर्स आते हैं ए के, तो ये किसके बराबर हो जाता है, मान लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर, तो ये बॉइलिंग पॉइंट आ गया टीएस। अब मान लो कि हमने यहां पर जो मोल फ्रैक्शन था, ऐसे समझते हैं कि 30 मोल्स तो थे, किसके मोल फ्रैक्शन था, ऐसे समझते हैं एक्से, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट था 0.1 और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट था 0.9, 0.1 और 0.9। अब यहां पर देखें, यहां पर जो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन आ रहा है वो आ रहा है क्या, 5 में से 2 मोल्स किसके हैं, 2 तो हैं बी के, तो 2/5 कितना हो गया 0.6, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो गया 0.6, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो गया, लेट दैट बी 0.4। ऐसे समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, जैसे कि बी के 2 मोल्स थे, ए के 3 मोल्स थे, तो क्या दोनों में, मैं इसको वाई से दिखा देता हूं क्योंकि ये पहले भी यूज किया हमने, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन ये है, क्या दोनों मोल फ्रैक्शन सेम है क्या, नहीं है, तो क्या ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है क्या, नहीं है। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स हैं जिनमें कंपोजिशन, जो कंपोजिशन सोल्यूट सॉल्वेंट की सॉल्यूशन में है, लिक्विड स्टेट में है, वही कंपोजिशन किस में होनी चाहिए, वेपर स्टेट में, जैसा कि प्योर लिक्विड्स में होता है एट द बॉइलिंग पॉइंट, तो उनको बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। अगर नहीं है तो उनको बोलेंगे नॉन एजियोट्रॉप्स। क्लियर, नॉन एजियोट्रॉप्स। तो आई विल एक्सप्लेन एक एक करके, बट मैं पहले डेफिनेशन लिख रहा हूं कि क्या है नॉन एज, पहले एजियोट्रॉप्स क्या है, the mixtures in which the composition of vapors is same as that of their liquid states in solution like the pure liquids at the boiling point of solution, at the boiling point of solution are known as एजियोट्रॉप्स। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है, इट मीन्स एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स boil with constant composition
constant composition in constant composition or same composition in liquid state and vapor phase लिक्विड स्टेट और वेपर फेज में सेम कंपोजिशन के साथ बॉयल होते हैं, तो ये क्या है? एजियोट्रॉप्स हैं। क्लियर है? समझ में आ रही होगी बात। तो जब कंपोजिशन सेम है तो वो है एजियोट्रॉप्स, और अगर नहीं है, इफ एनी मिक्सचर डज नॉट हैव same composition as that of same composition in vapor phase as in liquid state at boiling point, then such mixture is known as such mixture solution भी कहो इसको, such mixture is known as non-agiotrophs इसको बोला जाता है। होपफुली क्लियर हो गया होगा एजियोट्रॉप्स क्या है, नॉन एजियोट्रॉप्स क्या है। तो जो मिक्सचर जिनमें कंपोजिशन वेपर्स में वही होगी जैसे कि उनके लिक्विड स्टेट में थी सॉल्यूशन के अंदर, लाइक द प्योर लिक्विड्स एट द बॉइलिंग पॉइंट, तो उनको बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर किए हैं इस पूरे, दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन। बॉइलिंग पॉइंट पे होना चाहिए, जो कंपोजिशन सॉल्यूशन में है वही कंपोजिशन वेपर फेज में होनी चाहिए जैसा कि प्योर लिक्विड्स में होता है। ये पूरी डेफिनेशन है, आपको लिखनी ऐसे है, ऐसे लिखनी चाहिए। ओके, नाउ लेट अस मूव अहेड। अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। मैं एजियोट्रॉप्स की टाइप्स बताऊं उससे पहले आपको मैं एजियोट्रॉप की एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। एक्सप्लेनेशन ऑफ एजियोट्रॉप्स इन आइडियल सॉल्यूशंस, इन आइडियल सॉल्यूशंस में हम लोग लेते हैं भाई, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशंस के केस में। क्लियर? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए वी विल ड्रॉ, क्या करेंगे, एक ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ अ टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन ग्राफ, एक ग्राफ बनाते हैं। आप लोग समझ लें, लिखने से ज्यादा समझना जरूरी है ताकि आपको एजियोट्रॉप में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। दिस इज टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट भी कह सकते हैं हम लोग। दिस इज कंपोजिशन, यहां पे कंपोजिशन ले लेते हैं, ठीक है जी। यहां पे सोल्यूट ले लिया है ए और यहां पर सॉल्वेंट ले लिया है बी, मतलब ए और बी, सोल्यूट सॉल्वेंट ना भी बोलो तो यहां पर ए है 100% और यहां पर बी है 100%। क्लियर? अब क्या करते हैं, मान लो कि यहां पे आप लोग समझें कि ये है ए का टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट, यू कैन आल्सो राइट हियर एज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये बॉइलिंग पॉइंट है प्योर सोल्यूट का और ये बॉइलिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का। आप लोग उल्टा भी ले सकते हैं कि वो तो डिपेंड करेगा, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा है तो इसको ऊपर लिख देंगे, इसका ज्यादा है तो इसको तो मैंने ऊपर लिखा ही है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ है, इस टेम्परेचर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर है, वेपर प्रेशर के बराबर है, ठीक है। तो यहां पर दोनों की दोनों फिजिकल स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, कौन सी, सॉलिड भी और लिक्विड भी, दोनों की दोनों फिजिकल स्टेट एग्जिस्ट करती है। मान लो अब मैं सॉल्यूशन बना रहा हूं, ए में बी को ऐड करता जा रहा हूं, ये तो बन गया इसका लिक्विड फॉर्म और ये बनी हुई है इसकी वेपर फॉर्म। दिस इज द लिक्विड स्टेट, दिस इज द वेपर स्टेट। होपफुली समझ में आ रहा होगा क्यों लिखा मैंने वेपर्स को ऊपर, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो वेपर्स की कंसंट्रेशन बढ़ेगी ना, वेपर्स की फॉर्म किस पे आएगी, हायर टेम्परेचर पे एज कंपेयर टू लिक्विड। क्लियर?
अब मान लेते हैं ये बीच में क्या दिखा रहा है, दिस इज सॉल्यूशन, यहां पर ये दिखा रहा है प्योर स्टेट, यहां पर भी ये प्योर स्टेट है, ठीक है, प्योर फॉर्म है, ये सॉल्यूशन है बीच में, क्लियर। यहां पर ये बॉइलिंग पॉइंट था प्योर ए का, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर ए, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बी। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें यहां पे सॉलिड भी लिक्विड भी एग्जिस्ट कर रहा है और वेपर भी, तो दोनों की कंपोजिशन सेम है, वही सेम कंपोजिशन है, 100% लिक्विड है और 100% उसके वेपर्स हैं। लेकिन अगर मान लो कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हम लोग लिक्विड की कंपोजिशन ले लें, ये है लिक्विड कंपोजिशन, ठीक है, मान लिया इस कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, दिस इज एक्स, ये एक्स कंपोजिशन मैंने ले ली, समझना इसको, मैं लिखवाऊंगा नहीं, मैं बता रहा हूं। तो क्या होगा, यहां पर लिक्विड की कंपोजिशन थी एक्स, क्लियर। अब क्या होगा, मान लो कि इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब एक्स कंपोजिशन थी, इसका क्या हो गया, इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉल्यूशन की बात चल रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर हो गया, दैट बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर, ऐसे मान लेते हैं, एज्यूम कर रहा हूं, इसको अब मैं मिटा देता हूं नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो मान लिया कि इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस वेपर प्रेशर पे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया लिक्विड फेज, क्लियर। तो इस टाइम पे ये बॉयल हो गया, सो लेट इट इज Tx, ठीक है। तो यहां पर लिक्विड की कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन इन लिक्विड स्टेट एट बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू मान ली x। तो बता सकते हो इसी टाइम पे व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ वेपर, वेपर की कंपोजिशन क्या आएगी, वेपर की कंपोजिशन x1 से दिखा देते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन इन वेपर फेज एट बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू x1। क्या x और x1 सेम है क्या, आप लोग देख सकते हैं कि जो x1 है दैट इज रिचर इन B, वो B में ज्यादा है, और x में क्या है, इट इज रिचर इन A। तो क्या आपने देखा कि क्या कंपोजिशन सेम आई, क्या कंपोजिशन सेम आ रही है क्या, लिक्विड मिक्सचर्स की बात कर रहे हैं जो आइडियल सॉल्यूशंस हैं, आइडियल सॉल्यूशंस के केस में, तो क्या सेम कंपोजिशन आ रही है क्या, नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये क्या है, एज x is not equal to x1, hence this solution is, जो क्या था आइडियल सॉल्यूशन, इज नॉन एजियोट्रॉप, ये किसी भी पॉइंट पे एजियोट्रॉप नहीं है, दिस इज नॉन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो आइडियल सॉल्यूशंस जो होते हैं वो एजियोट्रॉपिक बिहेवियर कहीं भी शो नहीं करते, क्लियर है। होपफुली सबको बिल्कुल क्लियरिटी के साथ समझ में आ रहा होगा कि एक x है एक x1 है, और भी कोई ले सकते हैं, जरूरी नहीं यही हो, किसी और टेम्परेचर पे जहां पर आपका बॉइलिंग पॉइंट दिखे आपको, उस बॉइलिंग पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग कंपोजिशन देख लो, किसी भी पॉइंट पे आपको, मान लो ये ले लो, ये y ले लिया, अब इसके कोरस्पॉन्डिंग वेपर फेज ले लो y1, अगर ये बॉइलिंग पॉइंट है तो Tb, अगर ये है तो क्या होगा, क्या सेम आया, क्या नहीं आया, कोई और ले लो। इस सॉल्यूशन के केस में आपको कहीं पर भी एजियोट्रॉपिक पॉइंट नहीं मिलेगा, जहां पर कंपोजिशन लिक्विड और वेपर फेज में क्या आएगी, सेम आएगी। तो इसलिए आइडियल सॉल्यूशंस कभी भी एजियोट्रॉपिक नहीं होते हैं, वो नॉन एजियोट्रॉपिक रहेंगे, क्लियर है। अब हम लोग करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ एजियोट्रॉप्स इन non-ideal solutions के केस में। तो नाउ लेट अस स्टार्ट अगेन। हम लोग मान लेते हैं पहली चीज तो जो हमें पता है, जो एजियोट्रॉप्स हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में, वो दो टाइप के हैं। इन नॉन आइडियल solutions, two types of agiotropic mixtures are observed.
दो टाइप के एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स मिलते हैं। फर्स्ट इज दी लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था, लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट किन का कम होगा? जिनके क्या वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा, वेपर प्रेशर ज्यादा। और वेपर प्रेशर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ज्यादा कब आएगा? जब इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस वीक होंगी। और इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस अगर वीक है तो वो आपका पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और दूसरे हैं कैसे? हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो समझते हैं भाई, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के केस में लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? दी मिक्सचर्स या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स बॉइलिंग एट temperature lesser than the boiling point of either solute और solvent, एंड ऑब्लिगोर दोनों ही लिख देता हूं, एंड ऑब्लिगोर सॉल्वेंट, दोनों से भी कम हो सकता है या इनमें से एक से तो कम होगा ही होगा। आर लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, उनको बोलते हैं लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब इसकी एक्सप्लेनेशन फिर से देखते हैं, आपको ये ज्यादा जरूरी है एक्सप्लेनेशन। अगर ये समझ में आ गया तो एजियोट्रॉप समझ में आ गया। वही सेम करेंगे, दिस इज ए प्योर ए, दिस इज प्योर बी। यहां पे ए है 100%, बी है यहां पे 100%। ओके, सो यहां पे इसको बोलेंगे वही बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हैं। और यहां पे दिस इज आल्सो बॉइलिंग पॉइंट। और ये क्या है? कंपोजिशन मोल फ्रैक्शन की टर्म में मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। ओके, यहां पे प्योर ए है, ये दिस इज प्योर ए, तो ये किसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा? टी ऑफ ए। और यहां पे ये है मान ले बी, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, दिस इज बी, तो यहां पे आ गया टी बी, ये बॉइलिंग पॉइंट है। तो यहां पर तो 100% है, तो कंपोजिशन हमेशा ही क्या रहेगी? सेम रहेगी। जो आपकी लिक्विड फेज में है वही वेपर फेज में। अब मैं ए से बी की तरफ जाऊंगा क्योंकि ये लो बॉइलिंग है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है। तो दिस इज अबाउट द लिक्विड स्टेट। अब देखें इस केस में यहां से ये इसकी वेपर स्टेट दिखा रहा हूं, दिस इज इन केस ऑफ दिस इज द वेपर स्टेट। अब यहां से आपको जानना है, नीचे लिक्विड स्टेट है, हायर टेम्परेचर पे ऑब्वियस सी बात है वेपर्स रहेंगे। तो नीचे लिक्विड है, ऊपर वेपर्स है। क्लियर? अब हम लोग मानते हैं कोई भी कंपोजिशन ले, इस कंपोजिशन पे मान लो ये कंपोजिशन मैंने ले ली, लेट दिस इज द कंपोजिशन एक्स, जो कि बॉइलिंग पॉइंट हमने मान लिया। यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज अबाउट द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है, ये पूरा का पूरा क्या है? सॉल्यूशन है। ठीक है, मैं क्या बना रहा हूं? टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन ग्राफ बना रहा हूं, या बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस कंपोजिशन ग्राफ बना रहा हूं। ठीक है, तो ये ऐसा ग्राफ ऑब्जर्व किया गया। अब इस ग्राफ में नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में, आइडियल सॉल्यूशन के केस में आपको सिर्फ और सिर्फ ये डिक्रीज हुआ ही दिखेगा आप लोगों को, या फिर इंक्रीज हुआ भी दिख सकता है। वो एक ही बिहेवियर आपको कंपोजिशन का दिखेगा। यहां पर आपको क्या हो रहा है? जैसे कि पहले डिक्रीज होता जा रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद फिर से कंपोजिशन बढ़ाओगे तो क्या हो रहा है? वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता भी जा रहा है। ठीक है, क्योंकि नॉन आइडियल बिहेवियर है, तो नॉन आइडियल बिहेवियर में एक पर्टिकुलर ट्रेंड फॉलो नहीं होगा कंपोजिशन के साथ बॉइलिंग पॉइंट का। ओके, सो दिस इज अबाउट द लिक्विड स्टेट एंड दिस इज वेपर स्टेट। हमने मान ली कोई कंपोजिशन x, ये बॉइलिंग पॉइंट हमने मान लिया Tx इज द बॉइलिंग पॉइंट। अब यहां पर जो इसकी कंपोजिशन है लिक्विड स्टेट में और वेपर स्टेट में क्या आएगी? क्या सेम आएगी क्या? दिस इज x1। तो यहां से चेक करते हैं फिर से। ओके, मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से ताकि आप लोगों को अगले में मैं इसी में बना दूंगा। तो क्या होगा? ओके, कंपोजिशन ऑफ एनी कंपोनेंट, composition in liquid state at boiling point is equal to x, boiling point is Tx, and composition
in vapor phase at boiling point is x1. क्या x x1 के बराबर है क्या? तो x is not equal to x1. देख सकते हो दोनों अलग अलग हैं। यहां पर x में अगर हम बात करें, x में कौन ज्यादा है? देखो फिर बता दूं कि जो अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन नहीं पता तो आप लोग कभी भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। आप लोग कह सकते हो सर ये सामने क्यों किया? क्योंकि इसी टेम्परेचर पर वेपर्स, जो लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो यही वेपर्स और ये रहा आपका, सॉरी ये वेपर्स और ये लिक्विड, तो इन दोनों एक ही टेम्परेचर पे आएगी। तो अब हमें इनकी कंपोजिशन जाननी थी, तो कंपोजिशन सेम नहीं आ रही, तो ये क्या आ गया हमारे पास? नॉन एजियोट्रॉप। तो ये नॉन एजियोट्रॉप ही आ गया। लेकिन अगर मैं मान लो ये वाला पॉइंट ले लूं तो लेट दिस इज द पॉइंट जेड, ये पॉइंट जेड ले लिया। अब यहां पर आप लोगों को जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज टी जेड, तो क्या करते हैं? कंपोजिशन इन लिक्विड स्टेट एट बॉइलिंग पॉइंट टी जेड इज इक्वल टू जेड, जेड आ गई। एंड कंपोजिशन इन लिक्विड स्टेट एट, लिक्विड स्टेट की बजाय वेपर फेज एट बॉइलिंग पॉइंट टी जेड इज आल्सो इक्वल टू जेड। तो जेड तो जेड के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया? यही तो यहां पर क्या है, लिक्विड भी है और वेपर भी है, तो दोनों की कंपोजिशन सेम आ रही है ना। अगर दोनों की कंपोजिशन सेम है इसका मतलब लिक्विड स्टेट में, वेपर स्टेट में, तो ये क्या है? दिस इज द एजियोट्रॉपिक पॉइंट। तो एजियोट्रॉपिक पॉइंट, तो एक पॉइंट हमेशा ऐसा आएगा जो कि क्या रहेगा, हमेशा आपको जहां पे कंपोजिशन लिक्विड फेज में भी और वेपर फेज में भी सेम आएगी। क्लियर? आप देख सकते हो यहां पे बॉइलिंग पॉइंट TA इससे ज्यादा है, इस TB भी ज्यादा है, तो क्या होगा? TA and TB, these are the boiling point of A and B is greater than TZ, TZ से ज्यादा है, TZ से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? ये लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप है। TZ इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का अगर कम हो सोल्यूट और सॉल्वेंट से तो उसको क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज द लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो ये क्या है हमारे पास? दिस इज द लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने वाटर और इथेनॉल लिया, फॉर एग्जाम्पल वाटर प्लस इथेनॉल, इथेनॉल ले लिया, ठीक है। जो अगर मैं इसकी जो कंपोजिशन है उस कंपोजिशन को कर दूं 95.97%, कितनी? जो 95.97%, जब ये कंपोजिशन आएगी, जैसे कि यहां पे ये जेड है, ये जेड है कितनी? 95.97%। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, this is the boiling point at 1 atmospheric pressure, it is around 78.5 degree Celsius, 78.5 degree Celsius when atmospheric pressure is equal to 1 atmosphere। तो इस टाइम पे 78.5 डिग्री सेल्सियस जो TZ है वो कितना होगा? 78.5 डिग्री सेल्सियस। तो इस कंपोजिशन पे 95.97% पे क्या होगा? ये लिक्विड क्या रहेगा आपका? जो कंपोजिशन लिक्विड फेज में भी और वेपर फेज में सेम आएगी, ठीक है। तो इतनी मोल फ्रैक्शन तक आप क्या कर सकते हो? अब देखते हैं इसको। तो इस मिक्सचर का आपको 78.5 डिग्री सेल्सियस पे आपको 95.97% इथेनॉल मिल जाएगा वेपर फेज में। तो इस वजह से तो एज द कंपोजिशन ऑफ दिस इज अ नोट, ये नोट में ही लिखेंगे ये पूरा एग्जांपल भी, नोट, ओके। एज द कंपोजिशन of vapor phase contains कितना भाई? contains 95.97% of ethanol at boiling point, hence we can never obtain the pure ethanol
from its aqueous solution by distillation process. डिस्टिलेशन प्रोसेस से आप कभी भी 100% नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर 78.5 डिग्री सेल्सियस पे वेपर्स में लगभग 96% ही क्या है, 96% ही इथेनॉल है, 100% नहीं आया। तो प्योर आने के लिए क्या करते थे हम लोग, जैसे पानी और इथेनॉल हमने ले लिया, पानी और इथेनॉल का मिक्सचर लिया, तो इसको बॉइलिंग पॉइंट तक ले गए, तो क्या हो गया, 95.9% ही आपको इथेनॉल मिला। वेपर्स किसके मिले, 95.97% इथेनॉल, तो मतलब लगभग 96%। तो 96% है, 4% अभी भी क्या हुआ है इसके अंदर, अभी भी वाटर है। तो आपको कभी भी प्योर इथेनॉल नहीं मिल रहा है इस प्रोसेस से, डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन से आपको कभी भी नहीं मिलेगा। क्लियर है? क्योंकि कंपोजिशन जो लिक्विड में है वही वेपर में आ रही है। तो आप लोग फिर कैसे करेंगे, तो उसके लिए अलग अलग टेक्निक है, वो आगे आप लोगों को वैसे 11th में बताया गया है, अलग अलग सिंपल डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, देयर आर सो मेनी टेक्निक्स। तो होपफुली समझ में आ गया होगा लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप। नेक्स्ट आता है, सेकंड इज द हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स ये किन में मिलेगा, वो तो था जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते थे। हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होंगे, द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स बॉइलिंग एंड टेम्परेचर हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइदर सोल्यूट एंड ऑब्लिग और सॉल्वेंट आर हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। दीज आर observed in solutions showing negative deviation from ideal behavior से जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ओके, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनमें मैंने दिखा दिया था। अब इस ग्राफ को बना लेते हैं जी। ओके, यही सेम ए बी ले लिया है, इनको मिटा देते हैं, तो दिस इज लाइक दिस, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब क्या करेंगे, वही सेम क्या करते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है। अब यहां से वही सेम, अच्छा ऊपर ही ले, मर्जी है जहां पे लेना चाहो वहीं ले सकते हो आप लोग, ठीक है जी, ठीक है। अब क्या करते हैं, सेम ऐसे ही ये वेपर्स बना दिए हैं और ये आपके पास लिक्विड स्टेट है, ठीक है। मतलब इनसे ऊपर दिखाना है, ये कोई जरूरी नहीं ऐसे ही दिखाओ आप लोग पहले एक का दिखा सकते हो, एक पर्टिकुलर कंपोजिशन, और उसके बाद ये वेरिएशन दिखा सकते हैं। इट इज वेरी सिंपल। तो वही सेम ऊपर क्या है, वेपर स्टेट है, और नीचे क्या है, लिक्विड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है। वही सेम ले लेते हैं, ये है हमारे पास क्या, ये ले लिया हमने लिक्विड स्टेट की कंपोजिशन एक्स ले ली है। अब यहां से इसका वेपर स्टेट देखें, वेपर स्टेट देखो, तो इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे दिस इज टी एक्स, तो यहां पर अब इसकी कंपोजिशन क्या आ गई है, दिस इज x1। तो यहां से चेक करते हैं, फिर से मैंने लिखा नहीं क्या इसको, चलो कोई बात नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम्स में, इसलिए मैंने बता दिया। तो अब बताओ क्या होगा, कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड फेज या लिक्विड स्टेट एट Tx boiling point is equal to x, and composition of solution in vapor phase at Tx is equal to x1 and x is not equal to x1। तो ये नॉन एजियोट्रॉपिक है, तो यहां पर इसका कंपोजिशन लिक्विड और वेपर स्टेट में क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। अगर आप देखें जो x है उसमें b ज्यादा है और x1 में a ज्यादा है, ठीक है, कंपैरेटिवली। ऐसे ही आप लोग अगर यहां पे ये z पॉइंट ले लें, सो दिस इज z, इसको मिटा देते हैं, दिस इज z ले लिया। अब इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दिस इज Tz, तो क्या होगा, कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन इन लिक्विड फेज एट Tz इज इक्वल टू z, एंड कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन इन वेपर फेज एट Tz इज आल्सो इक्वल टू z। तो z के बराबर हो गया। अगर कंपोजिशन वेपर में और लिक्विड में बराबर आती है, इसका मतलब ये क्या है, आपका एजियोट्रॉपिक पॉइंट है। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या आएगा,
कंपोजिशन लिक्विड में और वेपर फेज में क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर आप लोग देखें तो यहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट है TZ वो क्या है, दैट इज ग्रेटर देन TA एंड TB। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा है, इसलिए इसको बोलेंगे हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ओके, क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, इसमें और बाकी कुछ है नहीं। अगर एक पॉइंट क्लियर हो जाता है तो दूसरे में कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं। ओके, कोई एग्जांपल अगर हम लोग ले लें, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर फॉर एग्जांपल, अब तो मैं मिटा सकता हूं इसको, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर फॉर एग्जांपल, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड वाटर ले लिया, इसका कितना 68% कंपोजिशन, मतलब जो आपकी कंपोजिशन आई है दैट इज Z इज इक्वल टू 68%, ठीक है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो TZ दैट इज 125.5 डिग्री सेल्सियस, वो लगभग इतना है। किस टेम्परेचर, किस प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, तो आपको ये दिखेगा। तो 68% ही तो किसमें है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर दैट इज एट TZ कितना है 125.5 डिग्री सेल्सियस, और यही चीज क्या है आपकी किसमें है, वेपर में भी उतना ही है। तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द एजियोट्रॉपिक पॉइंट। तो जिस टेम्परेचर पर कंपोजिशन लिक्विड की और वेपर की बराबर हो जाए उसको बोलते हैं एजियोट्रॉपिक पॉइंट। मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस की टर्मिनोलॉजी हो गई है, सोल्यूबिलिटी हो गई है, वेपर प्रेशर हो गया है। अब हम लोग सॉल्यूशन की पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर? सो दैट विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक। अभी आज मैंने आपको जो बताया है, दो टाइप के बताए, एक आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर तो वो कभी भी एजियोट्रॉपिक पॉइंट आता नहीं है, पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आपको दो टाइप के एजियोट्रॉपिक पॉइंट मिलेंगे, एक तो लो एजियोट्रॉप और एक होंगे हाई एजियोट्रॉप्स, हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स मिलेंगे जो सॉल्यूशंस पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, और हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स मिलेंगे जिनके केस में आपको नेगेटिव डेविएशन ऑब्जर्व किया था इन केस ऑफ फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। तो मैंने आप लोगों को बता दिया सारी बातें, तो होपफुली क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बहुत ही आसान टॉपिक है और इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, बाय।